But with that, let's move on. This is our next big debate here on India Front. Well, it was a New Year Eve horror that has jolted the national capital. A 20-year-old woman, she was allegedly dragged under the wheels of a car for 47 minutes for 13 long kilometers. Yet no one rescued her. The car allegedly made 4 U-turns around the scene of crime till the body finally disentangled and came out free. But the police couldn't nab them then. There were several PCR calls which were made, but the killer car allegedly got a free run. An eyewitness, Deepak, he immediately called the police. This happened around 3:20 a.m. and he decided to follow the car himself. He is one of the key witnesses in cracking this case. Now he's joining us live. Thank you so much, Deepak, for joining us live. What he says today is going to be critical in cracking the case. The 2 people who had called the police is Deepak. Now Deepak is joining us. Deepak, आप ये बताइए, आपने उस रात को क्या देखा न्यू ईयर ईव पे, और टाइम के साथ बताइए। मैम जैसे 3:18 मैंने अपनी शॉप ओपन की थी जी। शॉप ओपन करने के बाद मेरे को दिखाई दिया कि एक बलेनो गाड़ी ग्रे कलर में खंजावला साइड से आ रही है और उससे कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे टायर फटने के बाद चलती है ना गाड़ी, वैसी आवाज़ें आती हैं जी। तो बिल्कुल दुकान के सामने आने के बाद पता चला कि उसके नीचे डेड बॉडी घिसड़ती हुई जा रही है। तो मैंने उसी टाइम एक्टिव होके हमने 112 नंबर पे कॉल किया। मैम ने फ़ोन उठाया, मगर मैम ऐसे ऐसी बात है, कोई बलेनो गाड़ी है ग्रे कलर में और उसके नीचे कोई डेड बॉडी फंसी हुई है जी। वो या उसको पता नहीं है या एक्सीडेंट है, जो भी है, और वो घिसड़ती हुई जा रही है यहाँ से कंजावला से कुतुबगढ़ की साइड। आपने क्या ये देखा दीपक जी की गाड़ी के अंदर कितने लोग थे? अभी हाँ, गाड़ी के अंदर 3-4 लोग उस टाइम मैंने शो कर लिए थे। 3 तो करीब शो थे, 3 से 4 या 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 3-4 मैंने उसी टाइम पहले ही नज़र में शो कर लिए थे। इतने बंदे गाड़ी के अंदर बैठे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? आपने बोला कि आपने अराउंड, तो उसके बाद फिर 3:18 को फोन किया पुलिस को। हाँ, 3:20 पे फ़ोन किया मैंने जैसे 112 नंबर पे फ़ोन हुआ तो उसके बाद मैंने पीसीआर को मेरा नंबर दे दिया। पीसीआर से फ़ोन आता है 3:23-24 पे। तो फिर उसके बाद साहब ने बता दिया, मैं साहब ऐसे ऐसे गाड़ी जा रही है, ऐसी गाड़ी है, ये नंबर, उस टाइम तक नंबर पता नहीं था। उसके 20 मिनट के बाद नंबर मैंने उनको दिया है और माँ ये जोड़ती की साइड से निकलते हुए कुतुबगढ़ साइड आ रही है। तो जैसे 5-7 मिनट के बाद ही वो 3:30 पे दोबारा आगे से यू टर्न ले गए, मेरी दुकान के सामने दोबारा मेरे को नज़र आई। तो मैंने सोचा मैं जिस नंबर से मेरे पास पीसीआर से कॉल आया था, मैंने उसी नंबर पे दोबारा कॉल किया। माँ जनाब ये गाड़ी, और तो तब भी बॉडी उसके साथ लगी हुई थी, गाड़ियों के टायर के नीचे थी। अगली बार सेकंड टाइम जब आपने देखा? हाँ, सेकंड टाइम भी गाड़ी ये अंदर की बॉडी फंसी हुई थी। तो मैं स्कूटी ले गया अपनी, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अपना स्कूटी है, तो मैं उसके पीछे माँ चलो इसका लोकेशन बताते रहेंगे और उसका पीछा करने के लिए निकल लिया मैं। तकरीबन 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर के आसपास कंजावाला साइड जाने के बाद तब वहाँ से उसने फिर से यू टर्न ले लिया है वापस कुतुबगढ़ की साइड। तो उससे 50 से 100 मीटर की दूरी पे था मैं भी। मैंने भी उसके साथ यू टर्न ले लिया। तो तकरीबन दूरी मैंने सेम बनाए ही रखी थी और चलते रहे। जैसे मैं अपनी दुकान के सामने तीसरी बार पहुंचा हूं, तब मैंने देखा कि मेरी गाड़ी आ चुकी है वहाँ, एक लोडिंग गाड़ी है अपने पास बोलेरो, मगर अब स्कूटी को खड़ा कर दूं और इससे उसका पीछा करने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि ये तो ना तो ज़्यादा भाग सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल और ना ही ज़्यादा सेफ थी ये जी। तो इसके चलते फिर मगर चलो मैंने वो अपना भाई था जैसे दूसरा, मगर भाई इसको जल्दी से, एक डेड बॉडी है गाड़ी के नीचे, तो इसको गाड़ी को बंद कर और माँ उसका पीछा करे एक बार। तो वो साथ के साथ उसका पीछा करने लगा। इस बीच में 500-600 मीटर का गैप हमारे बीच हो चुका था। हाँ। बाकी गाड़ी वो उसी स्पीड में तकरीबन जा रही थी 20 से 25 की स्पीड में जी। फिर से दोबारा जोनती जाने के बाद उसने गाड़ी को वापस घुमा दिया, चौथी बार वापस कंधावला की साइड। उसने
हाँ, चौथी बार मैम। जब यू टर्न उसने किया है तो मैं उससे पहले वाले कट पे था, तकरीबन 100 मीटर पहले। हाँ। और उसने यू टर्न करते टाइम वो डेड बॉडी वहीं डल गई, उससे निकल गई थी गाड़ी से जहाँ फंसी हुई थी वहाँ से डेड बॉडी निकल चुकी थी। तो उससे पहले कट से मैंने गाड़ी घुमा ली थी और उसके पीछे ही मैं फिर चल रहा था। तो मैंने फिर भी जैसे प्रशासन से मेरी तकरीबन बात चलती रही, उसमें मैं बोला माँ जनाब गाड़ी ने तो फिर से यू टर्न ले लिया और अब ये कंजावला साइड जा रही है। हम फिर भी उसके पीछे थे, स्पीड वही तकरीबन 20 से 25 की स्पीड में गाड़ी चल रही है। और यहाँ लाडपुर आने के बाद मेरे को पता चला, मैंने गाड़ी के साइड में गाड़ी करके देखा कि गाड़ी के नीचे डेड बॉडी तो है नहीं। मैंने तुरंत सूचित किया पुलिस को, वहाँ जनाब इसके नीचे डेड बॉडी अब नहीं है, डेड बॉडी कहीं से निकल के गिर गई है और अब ये खाली गाड़ी है। गाड़ी का नंबर मैं पहले बता चुका हूँ उनको तकरीबन 5 मिनट पहले, जिस टाइम मैंने डेड बॉडी की इन्फॉर्मेशन दी थी कि अब डेड बॉडी नहीं है। तो उससे बीच तक भी जस्ट एक पीसीआर हमारे सामने से गुजरती है, वो उस टाइम उनके पास इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी, लेकिन हम उनके सामने से गुजर जाते हैं। और कहीं से मदद लेने में मैं सक्षम इसलिए नहीं हुआ कि मैं लगातार प्रशासन से, पुलिस से, पीसीआर से कॉल पे ही चला हुआ था तकरीबन पिछली 20 मिनट से। इसके चलते चलते जैसे हमने कराड़ा क्रॉस किया, कराड़े में भी एक पीसीआर हमारे आमने सामने से गुजरी है, तो भी उसने भी कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई। फिर जाके बेगमपुर लास्ट पीसीआर मिली मेरे को, मैंने उसको बोला भी उतर के माँ जनाब ऐसे ऐसे इस गाड़ी के नीचे डेड बॉडी थी और ये उड़जी खड़ी थी। मगर इसको वो डाल के आ गया और मगर भी वो इसको पकड़ो एक बार। उन्होंने कोई मुस्तैदी बगैर दिखाते हुए मेरी तरफ एक बार लखाए और फिर उसको बोला नहीं, अब जाने कोई इशारा ही नहीं किया मेरी तरफ, इग्नोर कर दिया बिल्कुल। और फिर वो गाड़ी सीधी अवंतिका की साइड चली गई और मैं अपना गाड़ी रिटर्न करके अपने शॉप पे पहुंच गया। आप ये बताइए, आपने जब पहला कॉल किया था पीसीआर को और अंत तक जब तक आपने देखा कि बॉडी तब तक निकल चुकी थी, उसका पूरा ड्यूरेशन क्या था? कितनी देर लगी और कितनी देर आपने पीछा किया उस गाड़ी का? 3:20 में मेरा पहला कॉल था मैम जी। और उसके बाद तकरीबन जहाँ तक मैंने गाड़ी का पीछा किया, मैं गाड़ी के साथ रहा हूँ। 4:40 तक गाड़ी के साथ रहा हूँ मैं। उसके बाद 20 मिनट मेरे को अपनी शॉप तक आने को लगे हैं। 5 बजे मैं अपनी शॉप पे नेट पहुँचा हूँ। और इस दौरान आपने कितनी बार तकरीबन 20 कॉल हमारे जी तकरीबन 20 बार उन्होंने और मैंने दोनों की मिला के 20 बार हमारी बात हुई है। 20 बार आपकी बात हुई होगी। आप ये बताइए कि कितनी बार आपने पीसीआर वैन को क्रॉस किया या कोई भी पुलिस का नाका देखा हो या क्रॉस किया हो उस पे? 3 बार मैंने पुलिस वैन को क्रॉस किया मैंने। और आपने बोला कि आप गए पुलिस वाले को जाके आपने बोला कि ऐसे एक गाड़ी जा रही है जिसमें से बॉडी लटक रही है, उन्होंने आपको क्या बोला और क्यों वो वहां से हिले नहीं, गाड़ी का पीछा क्यों नहीं किया? कुछ बोला? उस टाइम बॉडी जैसे वहाँ उसके साथ बॉडी नहीं थी जिस टाइम मैंने पुलिस वाले को बोला। उस टाइम वो खाली गाड़ी थी, उस टाइम तक वो बॉडी यहीं छूट चुकी थी, उससे निकल चुकी थी, उससे अच्छा। जहाँ भी फंसी हुई थी वो खाली गाड़ी थी। बाकी उसका नंबर उससे कम से कम 15-20 मिनट पहले मैं दे चुका था जी। तब मैंने बताया माँ जनाब ऐसे ऐसे बात है, ये गाड़ी वो है जिसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई थी पिछले कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे से। हाँ। आप इसका पीछा करो, एक बार इसको पकड़ो। उन्होंने कोई मुस्तैदी दिखाई नहीं मैम। उन्होंने कुछ नहीं किया आपके ऊपर, एक्शन कोई भी एक्शन नहीं लिया आपने जब जाके उनको कंप्लेन किया? आप ये बताइए गाड़ी में आपने क्या क्या नोटिस किया? आपने बोला कि हो सकता है 4-5 भी लोग हो सकते हैं, क्या उन्होंने बहुत लाउड म्यूजिक बजाया गया था? उन्होंने बोला कि उनको पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ या बॉडी को ड्रैग करके लेके जा रहे थे, उन्होंने बोला कि म्यूजिक इतना लाउड था। नहीं, गाड़ी से बाहर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं म्यूज़िक की गाड़ी के अंदर ही अंदर जितना म्यूज़िक होगा वो होगा, लेकिन गाड़ी से बाहर बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं बिल्कुल जस्ट 3-4-5 मीटर से ही मैंने गाड़ी को देखा है। और आपने देखा कैसी बॉडी उसको ड्रैग करते हुए गई और आपने बोला कि 1 घंटे से भी ऊपर हो गई थी जब वो गाड़ी बॉडी को ड्रैग करके। ये हो सकता है कि किसी को पता ना चले, क्योंकि आपने बोला था एक बहुत लाउड सा एक धमाका भी हुआ जो आपने सोचा था शायद टायर बर्स्ट हुआ है। हो सकता है कि गाड़ी को पता ही ना चले। नहीं,
नहीं, धमाका नहीं हुआ मैम। जैसे टायर फटने के बाद जब आवाज गाड़ी आवाज करती है ना, जो चलते टाइम, जी जी, वो आवाज थी टायर फटने। हाँ, टायर फटने की आवाज नहीं थी, वो आवाज कंटिन्यू तब तक उसमें डेड बॉडी फंसी हुई तब तक आवाज हो रही है उसमें। हाँ। तो वो एक आवाज आई थी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं दीपक कि आपने बार बार आपने पुलिस को फोन किया, आपने 3:20 पे पहला फोन किया और उसके बाद तक आपने तकरीबन 4:40 तक आपने पीछा किया उस गाड़ी का, 20 मिनट और लगे, मगर तब तक पुलिस ने कोई हरकत नहीं की इस पूरे दौरान में। नहीं, उस टाइम नहीं उन पाई मैम कुछ भी। जैसे होगा तो मेरे को झूठा समझ रहे थे, या उनको पता ही नहीं चला गाड़ी के नंबर का, या वो उस टाइम मुस्तैद नहीं थे, इस बारे में कुछ बता नहीं सकते। या तो वही समझ रहे होंगे बस ये उन लोग बना रहा है, हर बस झूठ बोल रहा है, या तो यही हो सकता है, तो क्या हो सकता है।